वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, PDM वालों को पैगाम है कि इक़्तिदार गया तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऑपोजिशन में हो या असम्बली से बाहर हों, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कौम को बाहर निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पैसा चलाकर हफीज़ शेख को हरवाया गया, हफीज़ शेख को हराने के लिए अरकान को ख़रीदा गया, हफीज़ शेख को हरवाने का मकसद उन पर तहरीक अदम एतमाद की तलवार लटकाना है। ऑपोजिशन के हाथों न ब्लैकमेल होंगे न NRO देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। बोले, इलेक्शन से पहले कहा था रेट लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने अदालत में क्यों ओपन बैलेट की मुखालिफत की? आपको क्या मसला था कि 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड लगवाते? पता तो चले कि हमारे जो लोग बिके हैं वो कौन हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। हम इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ सब मिल के काम कर रहे हैं और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर हारे हुए शख्स की तकरीर थी, कानों से धुआं निकल रहा था। जिस इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे थे उसका चेयरमैन इन्होंने खुद तैनात किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हर हथियार इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोटा ही क्यों ना हो। गिलानी को वोट देने वाले बहादुर लोग हैं, कठपुतली हुकूमत को हमेशा के लिए सियासत से फारिग करेंगे। पहले बुज़दार फिर इमरान, ऑपोजिशन का नया मुमकिना मोर्चा पंजाब हो सकता है। बिलावल ने इशारा दे दिया, कहा, हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी? बिलावल बोले, PDM इत्तेफाक राय से फैसले करती है, हम फैसला करेंगे कि कब अदम एतमाद होगा और कहाँ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। कहा, एतमाद का वोट मजाक है, हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश है। अब कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। अब फैसले खान नहीं हम करेंगे। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतहरिक। 9 मुंतखब सेनेटर्स, वफाकी काबीना के अरकान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ बैठक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए सादिक संजरानी के नाम का ऐलान। कहा, एतमाद का वोट लेने का फैसला इसलिए किया ताकि सब बेनकाब हों, जिसको उन पर एतमाद नहीं खुल्लम खुल्ला बताए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वज़ीर-ए-आज़म के टेलीफोनिक राबिते। इमरान खान के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास हफ्ते की दोपहर 12 बजे होगा। इससे पहले जुमे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने कहा कि इत्तेहादियों की मुशावरत से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। हुकूमती अरकान ऑपोजिशन से राबते में हैं, वो उनसे तंग हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए मुहिम। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के चौधरी परवेज़ इलाही खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिते, दोनों ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, वो मुशावरत के लिए मामला अपनी पार्टी के सामने रखेंगे। सादिक संजरानी की सिराजुल हक से मुलाकात, आज यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ राबिते में हैं। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से कल मुलाकात करेंगे।
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला है, पूरा मुल्क इससे सराह रहा है। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई का जो हिस्सा था वो उससे मिला है। ऑपोजिशन वोट खरीदने वालों की नुमाइंदगी कर रही है। पीटीआई ने 2018 में बिकने वालों को पार्टी से निकाल दिया था। हम उसूलों पर और ऑपोजिशन मफादात पर सियासत करती है, यही फर्क है। जिस आदमी बुरी लगती हो ना, वो पेशावर के अंदर 125 अरब रुपए का बीआरटी बनाए जो हमने 27 अरब में बनाया था, जिसपे हम पे चोरी का इल्जाम लगा। इसके अंदर वो जाके कोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेशन ना रखे। जिसको चोरी बुरी लगती है उसके इर्द गिर्द हर आदमी को चोर ना लगे। जिसको चोरी बुरी अब्दुल खादिर को सब 26 करोड़ रुपए देके टिकट ना दे। जिसको चोरी बुरी लगती है वो अबरो को सिंध के अंदर 36 करोड़ रुपए देकर टिकट ना ले। पूछ लीजिए इमरान इस्माइल गवर्नर से। जिसको चोरी बुरी लगती है वो फैसल वाडे को फिर से टिकट ना देगा। इनको ईमानदारी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इनको प्रेसिडेंट से एक रेफरेंस करना चाहिए जिसके अंदर 172 लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द हाउस हैव टू बी प्रेजेंट। वो फिर वो करे ना। इमरान खान अगर चाहे तो, इमरान खान अगर ईमानदारी करना चाहे तो फिर वो वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हफीज शेख को उनके अपने अरकान ने हराया। इमरान खान एतमाद के वोट का ड्रामा रचा रहे हैं। ईमानदारी से एतमाद का वोट चाहते हैं तो सदर से ऑर्डिनेंस कराएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि इमरान खान के खिताब में खुद एतमादी की कमी थी। वो सियासी नहीं बल्कि ज़ातियात पर तकरीर करते हैं। उन्होंने इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। PSL के मैच कोरोना वायरस के सबब मुलतवी कर दिए गए। PCB ने फैसला 6 खिलाड़ियों समेत 7 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद किया। 2 टीम्स के मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इन तीनों खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में शिरकत नहीं की। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं खिलाड़ियों की सेहत के लिए बेहतरीन हिफाजत PCB की जिम्मेदारी थी, जो नहीं कर सके। बायोसिक्योर माहौल में कोरोना केसेस कैसे आए, तहकीकात करेंगे। किसी को इल्जाम नहीं देना चाहते, लेकिन कहां, कब और क्या गलत हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। PSL के बाकी मैचेस के लिए इम्कानात का जायजा लेंगे। बायोसिक्योर बबल में कोरोना कैसे दाखिल हुआ। PCB और टीम मालिकान की मीटिंग में बहस। 2 टीमों को इवेंट से कबल अलग होटल में करंतना करवा के दूसरे होटल मुंतकिल किया गया। क्या होटल स्टाफ बायोसिक्योर था? होटल में दीगर तकरीबात भी चल रही थीं। टीम मालिकान से मीटिंग में PCB ने खामियों का इतराफ़ किया। आज रिपोर्ट होने वाले प्लेयर्स में 2 इस्लामाबाद और 1 लाहौर का खिलाड़ी है। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ कहते हैं कि PCB बायोसिक्योर बबल नहीं बना सका। पेशावर ज़ल्मी के जावेद आफरीदी बोले PSL से मुताल्लिक़ तमाम ऑप्शंस PCB के सामने हैं। कराची के मकामी होटल में पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव के लिए हंगामी तौर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के पास ECL में नाम शामिल करने की खुली छूट नहीं। असद दुरानी का नाम ECL में रखने का कोई जवाज नहीं। उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं। असद दुरानी अब आम शहरी हैं, आज़ाद घूमना उनका हक है। लाहौर में 10 रोज से सफाई ऑपरेशन बहाल न हो सका। बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट शहर की सफाई करने में नाकाम। नई सफाई कंपनी का मुआहिदा ताखीर का शिकार। शहरियों का कहना है गंदगी और बदबू से ताफन फैल रहा है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रमजान पैकेज देने की तैयारी कर ली। वजारत सनत व पैदावार ने 6 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का रमजान रिलीफ पैकेज तजवीज़ कर दिया। चीनी 68 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए, घी 200 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। दूध पर 20 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर 10 से 50 रुपए तक सब्सिडी तजवीज़ की गई है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सारा पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन प्रमोशन अलाउंस से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन के अलाउंस हुकूमत तय करती है, अदालतें नहीं। हुकूमत IMF से कर्जे लेकर पैसे तनख्वाहों में लगा देती है। हुकूमत के पास कोई काम करने के लिए पैसे नहीं होते। गवर्नमेंट के फड्डे वाले मामले में वो मुदाखलत नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि वो देखे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। वीना मलिक के साबिक शौहर की अपने बच्चों की पाकिस्तान मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। असद खटक का इल्जाम है कि दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने ने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा इस बारे में जवाब जमा करवाए। अदालत में वीना मलिक के वकील ने भी वकालतनामा जमा करा दिया। पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। सिंध असेंबली में PTI के असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजूह के नोटिस। PTI के एलामिये में दोनों के खिलाफ 7 रोज में कार्रवाई की हिदायत। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इन कैमरा इजलास। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की दस्तगा इंतखाबात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट पेश कर दी। 9 मुंतखब सेनेटर और विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी जीत की खुशी में पार्टी वीडियो बना ली। वीडियो में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद। नौ मुंतखब अरकान सेनेट 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। रिटायर होने वाले सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो जाएगी। 12 मार्च को ही दोपहर में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की जीत को अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। कहा कौमी असेंबली के मेंबरान ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। मुस्तकबिल में PDM के प्लेटफॉर्म से मजीद अच्छे फैसले होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर कार्रवाई 10 मार्च और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में वोट की नहीं नोट की जीत हुई। इस पर हर जमहूरियत पसंद शर्मिंदा है। PDM ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़बाल का जनाजा निकाला। ये अब्दुल हफीज शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही को टेलीफोन। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही से हफ्ते को एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत भी की। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि बतौर इत्तेहादी वो उनके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कल सेनेट में घिनौने खेल के बाद इमरान खान का बयानिया जीत गया है। ये नक़ब ज़नी और डकैती वाला टोला है। इन्होंने कल कारीगरी दिखाई। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा फिरदौस बाजी KPK सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत के इत्तेहाद रो रहे हैं। इमरान नियाज़ी ने अपने इत्तेहादियों की पीठ पर छुरा घोंपा। हफीज शेख की शिकस्त असल में इमरान खान की शिकस्त है। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर शहीद वली खान बाबर कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट लाड़काना बेंच में मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर। ट्रायल कोर्ट से मुल्जिमान को सुनाई गई सजाएं कलअदम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसल मोटा और कामरान को सजाए मौत और दीगर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वली खान बाबर को 13 जनवरी 2011 को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। मुल्क में कपास की पैदावार में तारीखी कमी। वजारत तिजारत की भारत से कपास और यार्न दरामद करने के लिए असम्बली तैयार।
वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की भारत से कपास की दरामद महदूद करने की तजवीज़। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कपास की कमी पूरा करने के लिए अमरीका, भारत, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने पाक जर्मन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें दौर की तारीफ की। जर्मन सफीर ने खित्ते में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को तस्लीम किया। भारत में जहेज की लानत ने एक और लड़की की जान ले ली। मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद और मैके से रकम लाने के मुतालबे पर 23 साल की आयशा की खुदकुशी ने नई बहस छेड़ दी। जहेज की लानत से कैसे जान छुड़ाई जाए, घरेलू तशद्दुद पर कैसे काबू पाया जाए, डिप्रेशन को मर्ज क्यों ना समझा जाता, इलाज क्यों नहीं करवाया जाता, लोगों के सवालात।